नमस्कार, मैं रजत उज्ज्वल। आज मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने शो द अचीवर्स टॉक में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अचीवर्स टॉक में हम उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष करके और मेहनत करके अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूं एक गृहिणी से जिनका नाम है श्रीमती नीतू जी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार रजत जी। रजत जी, सबसे पहले आपका इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरा एक सवाल है रजत जी कि आपने एक हाउस वाइफ का ही इंटरव्यू लेने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि हिंदुस्तान में तो मैंने ज्यादातर देखा है कि हाउस वाइफ को सब लोग यही सोचते हैं कि वो तो कुछ करती नहीं है, घर पे पड़ी रहती है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है और वो तो मतलब सोती रहती है, वो कुछ काम नहीं करती है। तो ऐसे माहौल में आपकी जैसी सोच, एक मैं तो कहती हूँ शायद हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई इंसान किसी एक हाउस वाइफ का इंटरव्यू ले रहा है, किसी बड़ी हस्ती का इंटरव्यू ना लेके। आपके हिसाब से हाउस वाइफ ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं? देखिए मैम, मुझे लगता है कि जो हाउस वाइफ होती है वो हर घर की नींव होती है, हर पेड़ की जड़ होती है, जिसकी वजह से दुनिया में हर इंसान सुखी और खुश रहता है। तो आपने देखा होगा, जैसे कहावत भी है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरे हिसाब से वो एक औरत हाउस वाइफ होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने अचीवर्स टॉक शो में एक हाउस वाइफ का इंटरव्यू भी देना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि हाउस वाइफ को भी मेरे शो में इंटरव्यू देना चाहिए। धन्यवाद आपका रजत जी। मैं तो कहती हूँ आपके जैसे विचार अगर हर हिंदुस्तानी के हो जाए तो एक हाउस वाइफ को भी उसको उसका एक मुकाम मिल जाए, उसे एक सम्मान मिल जाए। चलिए पूछिए, आपको क्या पूछा है रजत जी? तो मैम, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ना करने की नहीं सोची, तो फिर आपने ये क्यों समझा कि मैं नौकरी नहीं करूं और घर पर रहकर घर संभालूं? देखिए रजत जी, मेरे हिसाब से पढ़ाई करना अपनी जगह है, वो जरूरी है, पढ़ना सबको चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो शादी है वो एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ घूमो फिरो मौज मस्ती करो। शादी का मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं खुद को ये नहीं समझती थी कि मैं नौकरी अगर करती तो मैं दो नाव पर सवार होकर नहीं चल सकती थी। दो नाव पर सवार इसलिए क्योंकि भी घर की जिम्मेदारी और नौकरी की जिम्मेदारी। क्योंकि मेरे हिसाब से इंसान को एक ही जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। सही बात है। क्योंकि अब आप देखो कि जब शादी होकर आते हैं तो जिस घर में तुम शादी होकर आए हो उस घर की जिम्मेदारी है। मैं तो कहती हूँ जॉब शब्द बहुत छोटा होता है एक हाउस वाइफ के सामने। क्योंकि एक हाउस वाइफ जब अपने घर को संभालती है तो वो सिर्फ घर को नहीं संभालती है, वो एक तरीके से पूरी सृष्टि को संभालती है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए, एक बात होती है, अब जब मैं शादी होकर आई, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे हस्बैंड है, मेरे पति हैं। अगर जब मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी, उनके परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तो उनका मन शांत होगा, घर में खुशी का माहौल होगा। सबका मैं खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी, खाना पीना कपड़ा सब कुछ, मैं घर की साफ सफाई सब बहुत अच्छे से करूंगी। तभी मेरा पति खुश होगा, मेरे सास ससुर खुश होंगे। जब वो खुश होंगे तो पति खुश होगा। फिर पति बाहर जब वर्किंग हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो पति जब बाहर काम करने के लिए वो जाएगा तो वो टेंशन फ्री हो जाता है कि भाई मुझे घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में सब कुछ सेट है, सब बढ़िया चल रहा है, मेरी वाइफ तो संभाल लेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यही होता है ना। अगर पति घर पे माना उसको टाइम पर खाना नहीं मिला, उनको धुले हुए कपड़े नहीं मिले, उनको घर में माँ बाप मालूम पड़ा माँ बाप की सेवा नहीं हो रही है, तो क्या मन लगेगा? जब काम में मन नहीं लगेगा तो आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नौकरी हो। बिल्कुल सही बात। कैसे कर लेगा आदमी? जो टेंशन में होगा वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से एक ही काम करो, ये मेरी सोच थी। इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि एक हाउस वाइफ ही वो होती है कि जो इंसान की तरक्की का रास्ता होती है मेरे हिसाब से। जी। अब वो बच्चे होते हैं। हाँ जी। अगर मैं जॉब पर होती तो बच्चों का ध्यान ऐसा नहीं है मेरे सास ससुर नहीं रखते, बिल्कुल रखते, लेकिन एक माँ का किरदार निभाने से मैं पीछे हट जाती। एक संस्कार माँ जो बच्चों को देती है मैं वो नहीं दे पाती, क्योंकि मैं बाहर होती।
शाम को थके हारे घर पर आती, बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाती, ना उन्हें संस्कार दे पाती, ना ही उनकी पढ़ाई का ढंग से ध्यान दे पाती। जी। बच्चों को हमेशा एक शिकायत रहती है कि मम्मी आप हमसे बात नहीं करती हो, आप हमें टाइम नहीं देती हो, क्योंकि दो काम जॉब करोगे तो तुम घर पे टाइम कैसे सही बात है, आप एक ही चीज को टाइम दे सकते हो, एक ही चीज को टाइम दे या जॉब को दे सकते हो या घर को दे सकते हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से मैंने ये रास्ता अपनाया कि भाई कल को मेरा बच्चा एक अच्छे संस्कारों, क्योंकि बच्चे को भी चाहिए कि वो उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उसका खाना पीना कैसा चल रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। जब बच्चा हंस खुश रहेगा, खुश रहेगा, तो वो अच्छे से पढ़ेगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी होगी तो पढ़ाई भी अच्छी करेगा, वो पढ़ाई अच्छे करेगा तो उसका कैरियर ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। सही बात है। तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए भाई, पति तरक्की करे, बेटा पढ़ लिख कर तरक्की करे। मेरी अगर बेटी होती, मेरी बेटी नहीं है, मेरे पास बेटा ही है, लेकिन अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं अपनी बेटी को भी भाई ये सब चीजें सिखाती कि या तो शादी करो मत करो तो उसको अच्छे से निभाओ, जिम्मेदारियों को निभाओ। मैं तो उन महिलाओं की बहुत सम्मान करती हूँ और बहुत हिम्मत मानती हूँ जो बाहर जॉब करती हैं और फिर आके घर का काम करती हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस सब चीजों में वो महिलाएं पिस जाती हैं। जी बिल्कुल सही बात है, वो पिस जाती है, उनका जीवन बेचारियों का कहीं का नहीं रहता। वो ना फिर घर की रहती है ना बाहर की। उनके साथ ऐसे ही हो जाता, क्या करे इंसान भाई, दो काम नहीं कर सकता। एक काम और जो कर रही हैं उनकी बहुत हिम्मत है और मैं तो उनको बहुत सम्मान करती हूँ कि भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी जैसी एक आम औरत वो नहीं कर सकती। मैं तो अपना घर संभालती हूँ, मेरी सोच यही है कि भाई घर संभालने के साथ साथ ही मैं जो हूँ अपनी बेटी को, अपने बच्चे को, मेरी बेटी है नहीं लेकिन अगर होती तो मैं उसको यही बोलती, यही संस्कार देती कि वो भी आगे जाके एक घर संभाले, अपनी जिम्मेदारियों को संभाले, खुद खुश रहे और अपने परिवार को खुश रखे। जी मेरी सोच है। जी। हाँ जी। अच्छा मैम, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित स्थिति में कैसे रखती हैं? देखिए सर, अब घर तो सबसे मेन चीज होती है। घर ही इंसान पूरा दिन काम काज करके घर आता है, घर के बिना तो देखो इंसान का गुजारा ही नहीं है। घर सबसे बड़ी चीज है। घर साफ सुथरा होगा तो मन लगेगा, शांति मिलेगी, सारी चीजें अपनी जगह व्यवस्थित होंगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा। सर ये तो एक आम काम है, एक गृहिणी का आम काम है, उसको घर को व्यवस्थित रखना, साफ सुथरा रखना। बस जैसे सब रखते हैं ऐसे मैं भी रखती हूँ भाई, हर चीजें उठाई जैसे जैसे जहां से उठाई वहां रख दी। साफ सफाई का ध्यान रखना तो देखो जरूरी है, तो वही एक आम बात है, वो तो हर गृहिणी करती है, वही मैं करती हूँ। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा मैम, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप अपने घर के कामों में अपने परिवार के लोगों को कैसे शामिल करती हैं? देखिए सर, सच्चाई तो यह है कि मेरी सोच यह है कि परिवार के लोगों को क्या मैं शामिल करूं घर के कामकाज में। भाई पति पूरे दिन का घर से थका हारा जब बाहर से काम करके आएगा तो मैं उन्हें काम में कैसे शामिल कर सकती हूँ? वो ऑलरेडी काम करके आ रहे हैं तो मैं उन्हें काम के लिए कैसे ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि वो उनका काम है बाहर से कमा कर आना, मेरा काम है घर के काम करना। बिल्कुल सही बात। तो मैं उन्हें कैसे कहूँ कि भाई तुम अब आए हो, अब मेरी मदद करो। हफ्ते में एक दिन उन्हें छुट्टी मिलती है जी, या त्योहारों पर छुट्टी मिलती है जी, तो मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ कि भाई अब तो तुम आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम मेरे साथ लग जाओ? नहीं, ये गलत है। क्योंकि हर इंसान को फ्री होने का, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होती हैं हम दिन में 2 घंटा 3 घंटा आराम कर लेती है, हम जब चाहे जब हम आराम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज मन नहीं कर रहा थोड़ी देर बाद काम कर लेंगे, सुबह मन नहीं कर रहा शाम को काम कर लेंगे, दोपहर में आराम कर लिया। हम लोगों का जो शेड्यूल होता है वो हेक्टिक फ्री भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना कोई सर पे बर्डन नहीं होता है कि नहीं तुम अभी करो। लेकिन जो भी ऑफिस का काम होता है या बिजनेस होता है उसमें एक हेक्टिक होती है कि तुम्हें ये काम करना ही है, तुम आराम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, वो काम आपको पूरा ही करना होगा। जब आप घर जा सकते हैं तो फिर मैं अपने फैमिली मेंबर्स की इसीलिए कोई सपोर्ट नहीं लेती हूँ। बेटा है भाई, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, अच्छा वो पढ़ाई करके आ रहा है, वो उसका काम है, मेरा काम है। बिल्कुल सही बात है, मेरा काम है उसकी जिम्मेदारी संभालना। इसलिए तो मैंने जॉब नहीं की, इसलिए तो मैं घर पे हूँ, मैं उसकी हेल्प क्यों लूं? लेकिन हाँ, जब कभी बीमार होती हूँ, परेशान होती हूँ तो घर वाले मेरी ऑटोमेटिकली हेल्प करते हैं। उस टाइम मैं चाहती हूँ मेरी हेल्प करें। बिल्कुल सही बात। और वो करते हैं मेरी हेल्प, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि जब आदमी बाहर कामकाज करके आएगा तो मैं, बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि हाँ भाई मेरे हस्बैंड मेरे काम में मदद करे। भाई जब तुम जॉब कर रहे हो
तो मैं कहती हूँ हस्बैंड को जरूर मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बड़ी सीधी सी बात है, तुम्हें बिल्कुल मदद करनी चाहिए, या फिर जॉब मत करवाओ। लेकिन अगर तुम जॉब करवा रहे तो मदद भी करवाओ। दोनों को बराबर का हिस्सा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आधा काम आपका और आधा मेरा। बिल्कुल, काम करें, नहीं तो फिर कोई मेड रखें। और लेकिन जब मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं तो यही कहूंगी, जब मेरा ही काम ये है तो मैं अपना काम दूसरे से क्यों कराऊं। इसीलिए मैं कभी भी हेल्प नहीं लेती हूँ। मैं अपना काम अपने तरीके से करती हूँ, थोड़ा देर से हो जाए लेकिन हो जाता है काम। हाँ जी जी अच्छा जी। तो मैम, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप अपने घर की सारी परेशानियां और तनावों को कैसे दूर करती हैं? देखिए सर, सबसे पहली चीज तो जब घर का माहौल ऐसा होता है कि सबके अपने अपने काम बटे हुए होते हैं, तो घर में देखिए टेंशन, मॉल और परेशानियां ये तो हर घर की होती है। अच्छा। लेकिन इन्हें दूर रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। मैं अपनी जो भी परेशानियां, टेंशन होती है उन्हें शांत दिमाग से सोचती हूँ और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। अपने पति से मैं बातचीत करती हूँ, अपने बेटे से बातचीत करती हूँ। अच्छा। अपनी मम्मी से बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ। अपनी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, वो बहुत अच्छी हैं। मैं कभी उन्हें सास नहीं मानती, उन्हें हमेशा मैं मम्मी ही मानती हूँ। आपकी सोच बहुत अच्छी है जी जी, उन्होंने, हाँ जी। नहीं, क्योंकि आज के टाइम में एक औरत के मुंह से सुनना बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी सासू माँ को भी माँ मानती हूँ। ज्यादातर लड़की क्या कहती हैं कि ये मेरी माँ है और ये मेरी सास है। मैंने आपके मुंह से पहली बार ये सुना कि मैं अपनी सासू माँ को भी अपनी माँ की तरह मानती हूँ। तो आज के टाइम में ऐसे लोगों की सोच बहुत कम होती है। देखिए सर, सच्चाई इसमें यह है, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। इसमें जो भी बात है मेरी मम्मी की है, क्योंकि जब मैं इस घर में आई तो मेरी मम्मी ने मुझे इस तरीके से रखा, मुझे कभी लगा ही नहीं मैं दूसरे घर में आई हूँ, बल्कि अच्छा। उन्होंने मुझे मेरी मम्मी से ज्यादा प्यार किया। अच्छा। हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बेटी की तरह रखने का मतलब मुझसे काम काज नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने निभाई। अच्छा। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया। बहुत दिल से मेरे इतने से दर्द को भी उन्होंने दर्द माना। अच्छा। हमेशा मेरा साथ दिया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो बस इसी वजह से मैं अपने सबसे बात करती हूँ, डिस्कशन करती हूँ, उसके बाद में सब मिलजुल कर बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि जब तक तुम बातचीत नहीं करोगे किसी भी मुद्दे पर, तो वो तनाव बढ़ेगा, वो तनाव धीरे धीरे लोगों को परेशान करेगा, घर में कलेश होगा, परेशानियां बढ़ेंगी, घर की तरक्की रुक जाएगी। अच्छा। अच्छा। तो कोई भी समस्या आती है तो हम सब लोग साथ बैठते हैं, आराम से अच्छा। बातचीत करते हैं। अच्छा। और उसका समाधान निकाल लेते हैं, तो तनाव होता ही नहीं। अच्छा। जी। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि मैं अपनी सासू माँ को भी एक माँ मानती हूँ, जी। तो जो आपके ससुर जी हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका रिश्ता उनके साथ कैसा रहा? देखिए, फिलहाल तो मेरे ससुर जी अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो थे तो जितना प्यार मेरे पिता मुझे करते थे, मेरे पापा मुझे करते थे, इतना ही इन पापा ने किया। मैं तो कहूंगी ज्यादा ही किया होगा। अच्छा। हमेशा ध्यान रखा, हमेशा बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा ध्यान रखा। कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई मम्मी पापा से कि मुझे लगे कि ये सास ससुर है। अच्छा, मतलब दोनों कभी नहीं। हाँ जी, कभी। एक बेटी की तरह प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी से ज्यादा। अच्छा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी अच्छा। हाँ जी। तो मैम, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि आप अपने घर में सुख शांति कैसे बनाए रखती हैं? बस सर, सुख शांति तो वही वाली बात है कि अपने अपने कामों को, अपने अपने जिम्मेदारियों को खुद संभालो, खुश रहो, मस्त रहो, खुश, और सबको मस्त रहने दो। मन में कोई बात मत रखो। किसी से कोई बात लगती है कि भाई ये बात है तो उससे बात करो कि भाई ये बात ऐसी नहीं ऐसे है, बात खत्म हुई। अगर तुम मन में बात रखोगे, बाहर नहीं करोगे, घर में आने वाले रिश्तेदारों का प्यार और सम्मान करोगे, उनको अच्छे से रखोगे, तो घर में सब खुशी खुश है। ये तो अपने हाथ में होता है सुख शांति से रहना। अच्छा। और ना रहना वो भी अपने हाथ में होता है। तुम अपने दिमाग में, दिल में कोई बात अपने हिसाब से बिठा लो कि भाई किसी के बारे में कोई भी सोच अपने हिसाब से बिठा लो और उस पर अड़ जाओ कि नहीं तुम्हारी सोच ऐसी है, तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें खुश रहना है तो जिसे जो कहना है उसे कहने दो। अच्छा। अपनी तरफ से गलत मत करो, बिल्कुल कुछ गलत मत करो। जितना अच्छा हो सके उतना करो, और नहीं हो सके तो मत करो। अच्छा। हाँ जी। मैम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। तो ये थी गृहिणी नीतू जी के साथ एक खास मुलाकात। आप देखते रहिए अचीवर्स टॉक शो रजत उज्जवल के साथ। और सर, एक बार मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने एक हाउस वाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि आपने एक बड़े सेलिब्रिटी से, मतलब एक बड़ी हस्ती मानकर उसका इंटरव्यू लिया। मैं सारी हाउस वाइफ की तरफ से आपका शुक्रिया था। नमस्ते सर।